तुमसे बढ़कर दुनिया में ना, तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और जुबां पर आज दिल की बात आ गई, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। चरणों में गिर करके भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु प्रियतम तुम ही हो हमारे, तुम ही हो आँखों के तारे, प्रियतम तुम ही हो हमारे, तुम ही हो आँखों के तारे, तेरे बिना मैं कैसे जी पाऊं, प्रियतम तुम ही हो हमारे, तुम ही हो आँखों के तारे, तुमसे बढ़कर दुनिया में ना, तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और जुबां पर आज दिल की बात आ गई, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और जुबां पर आज दिल की बात आ गई। भगवान को जैसे देखा तो रीझ गए। भगवान ने कहा भक्तराज वरदान मांगो। भक्त टकटकी लगाए भगवान की तरफ देख रहा है। अरे सुंदरता तूने वो पाई, हैरान है सारी खुदाई। भगवान इतने सुंदर है, भगवान इतने सुंदर है, इतने सुंदर है। महाराज जैसे ही उसने देखा आज जैसे ही भगवान ने कहा भक्तराज वरदान मांगो। कहा वरदान मांगेंगे दे दोगे? बोले हाँ। मांग करके देखो। तो कहा प्रभु एक वरदान दे दो। क्या? दान सिरो मणि कृपा निधि, भगवान के चरणों में प्रार्थना की और कहा प्रभु दान शिरोमणि कृपा निधि कहो तुम्हें सत्यभाव, और चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। भगवान प्रभु अपने समान एक पुत्र दे दो। भगवान ने कहा रे अब हम अपने समान दुनिया में कहां खोजेंगे जाकर के पुत्र। भक्तराज कोई दूसरा वरदान मांग लो। बोले नहीं मुझे तो यही चाहिए। भगवान ने कहा ये हमारे पास नहीं है। भक्त तो रोने लगा। प्रभु पहले हमारी नींद खुलाई, महाराज हमारी भक्ति हमारी साधना को भंग किया। अब जब वरदान मांग रहे हैं तो वरदान नहीं दे रहे हो, चले जाओ। भक्त तो रोने लगा। भगवान ने कहा ए भक्तराज बात तो सुनो। बोले हमें नहीं बात सुननी, तुमने हमारा वरदान नहीं दिया।
ने जैसे कहा, बोले हमें तो वरदान चाहिए आपके समान पुत्र। भगवान ने कहा रुको, मैं दुनिया में ढूंढ करके देखता हूँ हमारे समान कोई है या नहीं। भगवान ने लगाया ध्यान, पूरी दुनिया में खोज लिया, कोई नहीं मिला। तो आज भगवान ने भक्त के सामने हाथ जोड़े और कहा, भक्तराज आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, और जाओ नृप तब तनय हो मैं आई। जब तुम अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं आपके यहाँ आऊंगा। भक्त तो नाचने लगा। भगवान ने कहा बड़ा खुश हो रहे हो, क्या बात है? बोले प्रभु संत महंत पुजारी हजारों हजार वर्ष तक तपस्या करते हैं, तब आपको नहीं प्राप्त कर पाते, और हमने आपको एक क्षण में प्राप्त कर लिया। भगवान ने कहा अच्छा हाँ, और प्रभु आपके आने की खुशी है हमें। जैसे ही भगवान से कहा, बोले ठीक। पार्वती से कहते हैं भोले बाबा कि सुनो, भगवान के आने का कारण एक ही हुआ। तो महाराज यही कश्यप और अदिति जब अगले जन्म में महाराज दशरथ और मैया कौशल्या के रूप में आए, तब भगवान उनके यहाँ आए। भैया किसी कोई आपसे पूछ दे कि भगवान जन्म लेते हैं या अवतार लेते हैं या प्रकट होते हैं, तो हम लोग कहते हैं भगवान या तो जन्म ले लें, या तो प्रकट हो जाए, या तो अवतार ले लें। लेकिन रामा अवतार में भगवान ने तीनों काम किए, प्रकट भी हुए, जन्म भी लिया और अवतार भी लिया। पहला तो प्रकट हुए किसके लिए कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, अरे कौशल्या हितकारी। पहला तो प्रकट हुए और दूसरा जन्म लिया। अरे दशरथ पुत्र जन्म सोनिकाना, दशरथ पुत्र जन्म सोनिकाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। मानव ब्रह्मा नंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। महाराज दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। दूसरा काम किया, जन्म लिया। और तीसरा, जब भगवान प्रकट हो गए, अवतार ले लिया, महाराज जन्म ले लिया, तो आम जनता जितनी भी थी सब नाराज हो गई। क्यों? सब सोचने लगे भगवान ने हमारे लिए क्या किया। अरे प्रकट हो गए अपनी माँ के लिए, जन्म ले लिया, अपने आज जब जन्म ले लिया तो महाराज आम जनता सब नाराज हो गई। तो भगवान ने हम सबके लिए भी अवतार लिया। क्या लिखा है? विप्रधेनु सुर संत हित, अरे लीन मनुज अवतार। ब्राह्मणों के लिए, धेनु गाय के लिए, सुर देवताओं के लिए, संत हम और आपके लिए भगवान ने अवतार लिया।
भगवान ने बचपन में ही एक कसम खाई है, क्या? निश्चरहीन करूं मही और भुज उठाय प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। निश्चरहीन करूं मही भुज उठाय प्रण कीन। भगवान ने बचपन में ही एक कसम खाई। इन्होंने सोचा मैं निशाचरों का विनाश करूंगा, लेकिन करूंगा कैसे? कोई साधन तो बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने अपनी मैया कैकेयी के पास में पहुंचे और महाराज कैकेयी से सबसे पहली लीला प्रारंभ की। तो किसी ने पूछा एक बात बताओ, क्या भगवान भोले बाबा से मैया पार्वती जी ने पूछा प्रभु एक बात बताओ, क्या महाराज दशरथ जी को पुत्र प्राप्ति ऐसे हो गई? बोले नहीं, फिर कैसे हुई? तो कहा सुनो, भगवान को दुनिया के ताने सुनने पड़े, उसके बाद में पुत्र प्राप्त हुए। मतलब बोले भगवान महाराज दशरथ जी तो थे, इनको जब संतान नहीं हुई तो इनके साथ में कई घटनाएं हुई। मतलब हमें पूरी बात बताओ भोले बाबा। तो भोले बाबा कहते हैं सुनो पार्वती, महाराज दशरथ एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। सुबह से शाम हो गई, शिकार के नाम पर कोई मिला नहीं। जब शाम का वक्त हुआ तो इन्होंने सोचा कि शिकार नहीं है, मैं रानी को जाकर के क्या दिखाऊंगा कि मैं पूरे दिन घूमता रहा, कोई शिकार भी नहीं ला सका, रानियां हमारा मजाक उड़ाएंगी। अब ये बड़े परेशान, इन्होंने सोचा हम क्या करें। तो महाराज इनके मन में एक विचार आया, कैसे जाए। तब तक इन्हें संध्याकालीन बेला में एक जानवर दिखाई पड़ा। कौन? मृग। एक मृग दिखाई पड़ा, उसके पीछे भाग खड़े हुए, भागते भागते जा रहे हैं। आगे जाकर वो मृग एक झाड़ी में जाकर के छुप गया। महाराज दशरथ जी ने धनुष पर तीर चढ़ा करके जैसे मारने वाले हुए तो उस मृग ने कहा, ए महाराज मेरी बात सुनो। महाराज दशरथ जी के हाथ ढीले पड़ गए, इन्होंने अपना धनुष और बाण नीचे कर दिया। क्यों? इन्होंने सोचा कि ये मृग कुछ बताने वाला है। महाराज दशरथ जी ने कहा क्या बात है? इनको विस्मय भी हुआ कि अरे ये बोलने वाला मृग कहां से आ गया। उसने कहा तुम्हें मालूम है मुझे वरदान है। काहे का? महाराज मुझे वरदान ये है कि जेहि राजा के सुत ना होए, जेहि राजा के सुत ना होए, तेहि राजा से मृत्यु न होई, जेहि राजा के सुत ना होई।
इससे मृत्यु न हुई, हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। जैसे इतना कहा तो महाराज दशरथ जी वहां से लौट आए। एक दिन इनके मन में फिर विचार आया कि देखें उस मृग के अंदर ऐसा भाव है तो हमारी जनता के अंदर क्या भाव है। महाराज दशरथ जी प्रातः काल के समय गए अपना नगर भ्रमण करने के लिए। जब नगर भ्रमण करने के लिए गए तो महाराज एक कुएं के पास में 4-5 स्त्रियां खड़ी थीं। उन्होंने महाराज दशरथ जी को देखा तो सब बड़ा प्रसन्न हो गए। लेकिन एक स्त्री ने एक सखी से कहा, सुनो, हाँ आज हमारा दिन पता नहीं कैसा जाएगा। क्यों? उसने कहा, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज मैंने निर्वंशी राजा का मुख देख लिया। महाराज दशरथ जी को बड़ा पीड़ा हुई। वहां से चले आए, आकर के अपने कक्ष में लेट गए। तीनों रानियों को पता चला कि महाराज दशरथ बड़ा उदास हैं और आकर के अपने कक्ष में चले गए हैं। तो तीनों रानियां आकर के महाराज दशरथ जी के पास में खड़ी हुई। महाराज क्या बात है, कोई परेशानी? महाराज दशरथ जी ने कहा, हाँ। क्या बात है? कहा, एक बात बताओ, अगर हमारे कोई संतान नहीं है तो कोई हमारा दोष है? तो रानियों ने समझाया, नहीं महाराज, ये तो सब कर्मों का फल होता है। क्यों? अरे कर्मई से पुत्र सपुत्र मिले और कर्मई से सुख संपत्ति होई। कर्म घटो जब रावण को तो सोने की लंक छिनई मां खोई। ये सब कर्मों का प्रधान फल होता है। और महाराज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्वर चिराका जो जस करे सो तस फल चाखा। सब कर्मों का फल होता है। महाराज क्यों परेशान होते हो? तो महाराज दशरथ जी ने कहा, हमारे कोई संतान नहीं है तो लोग मजाक उड़ाते हैं, हमारा मजाक उड़ाए, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन रानी, जब तुम्हें कोई कहता है तो हमें बहुत कष्ट होता है। मतलब तो महाराज दशरथ जी ने रानियों से कहा, सुनो रानी, कि अब तक न कोई संतान हुई, सब दुनिया हंसी उड़ाती है। महाराज को ना कोई देखता है, पर मैया बाज कहती है, पर मैया बाज कहती है। अब तक न कोई संतान हुई, सब दुनिया हंसी उड़ाती है। महाराज को ना कोई देखता है, पर मैया बाज गाती है। और अब विवाह दूसरा तुम कर लो। महाराज हाथ जोड़ करके रानी ने कहा, सुनो, गुरुवर से भगवान बात करो, ये मानो अर्ज हमारी है। गुरुवर से भगवान बात करो, ये मानो अर्ज हमारी है। ये कर आंगन बेकार लगे, जब तक न खिले किलकारी है। महाराज जाओ गुरु जी से बात करो। तो गुरु ग्राह गयो तुरंत मही पाला, और चरण लाग कर विनय विशाला। आइए यहीं से अग्रिम चरित्र आप सभी लोग रात्रिकालीन बेला में श्रवण करेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान मंच पर मंचस्थ हैं। जहाँ तक इस ध्वनिवर्धक यंत्र द्वारा आवाज पहुँच रही है, सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आप सभी लोग अपने गृह कार्यों को विराम देकर के कथा पंडाल में आने की कोशिश करें।
और पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखार बिंदों से अमृत में वर्षा श्रवण करके अपने मानव जीवन को कृतार्थ अथवा धन्य करें। अरे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। और माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी ओ, सुंदर काया मिट्टी होगी चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया मिट्टी होगी चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। और जिन जिन ने यह मोती लूटे बात माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो ओ, चांदी सोने वालों सुन लो बात सुनाऊं खरी खरी। चांदी सोने वालों सुन लो बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। अरे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आइए मंच समर्पित करते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में। जय श्री राधे जय श्री श्याम।